हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 25 ऑफ अकाउंटेंसी। लास्ट लेक्चर में हमने ख़त्म किया था अपना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव के लिए भी और 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमने उसे एकदम अलग तरीके से डिस्कस किया था, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, बस कॉन्सेप्ट की बात की थी। आज मैंने आपको बोला था हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और रिमेनिंग है, जो है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होता है? जैसे हमने अपने सब्सिडियरी बुक्स में देखा था कि कैश बुक में हम कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। पेटी कैश बुक क्या होता है? जो कि हमारे बिजनेस के छोटे मोटे खर्चे, छोटे मोटे कैसे कि कोई आपके पास कुरियर आया उसका खर्चा देना है, कुछ ट्रैवल करके कोई आपका वर्कर कहीं गया काम से ही, उस टाइप के खर्चे हम पेटी कैश बुक में दिखाते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, जो वन वर्ड भी बनता है कि पेटी कैश बुक फॉलो करता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। अब ये इम्प्रेस सिस्टम क्या है? ये सिस्टम है कि आपको जिसको भी हम ये खर्चों की जिम्मेदारी देंगे उसे हम स्टार्टिंग में एक्स अमाउंट दे देंगे। महीने के स्टार्टिंग में हम उसको एक्स अमाउंट, जो कि 500, 1000, 2000, 5000, जिस हिसाब से उस बिज़नेस के खर्चे होते हैं उस हिसाब से हम उसको एक अमाउंट दे देंगे, ठीक है। उसके बाद पूरे महीने वो अपने इसी अमाउंट में से खर्चा करेगा। उसने खर्चा कर दिया, सपोज़ हमने उसे 2000 रुपये दिए, ठीक है। उसके खर्चे हुए 1500 रुपये के, तो 500 रुपये उसके पास महीने के एंड में है रिमेनिंग। तो अब हम उसको पूरा कर देंगे, मतलब हम उसे 1500 रुपये और दे देंगे नेक्स्ट महीने की स्टार्टिंग में। ये होता है हमारा इम्प्रेस सिस्टम, जिसमें कैश को हम रीफ़िल करते हैं, उसकी लिमिट हम रिन्यू करते हैं जिस हिसाब से वो खर्चे करता है। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं? इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका हम अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस बेस्ड ऑन इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 500 रुपये। तो महीने के स्टार्ट में, जो कि है हमारा अक्टूबर का महीना, उसके स्टार्टिंग में हमने उसे दे दिए 500 रुपये और उसे बोला कि जो भी खर्चे हों अपनी जेब से करना, इन 500 रुपये से करना। तो खर्चे किस तरह के हुए? देखिए, खर्चे हुए हमारे बस फेयर, पोस्टेज, कार्टेज, कुरियर चार्जेस, स्टेशनरी, टेलीग्राम, जो भी हमारे स्मॉल अमाउंट के एक्सपेंसेस हैं, छोटे मोटे खर्चे, इसीलिए हम इसे कहते हैं पेटी कैश बुक, ठीक है। चलिए अब इसका प्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे होगा। पेटी कैश बुक का फॉर्मेट देखने में आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत सिंपलेस्ट चीज़ है ये अकाउंट्स में। देखिए, यहाँ आता है अमाउंट रिसीव्ड, इम्प्रेस्ड अमाउंट जो हमने उसको दिया है, ठीक है। तो डेबिट हो जाता है, कैश आया तो वो हो गया डेबिट, ये हो गई डेबिट साइड, अमाउंट रिसीव्ड। फिर आता है डेट का कॉलम कि कौन सी डेट को कौन सी ट्रांजैक्शन हुई। फिर आता है पर्टिकुलर्स कि कौन से खर्चे इनकर हुए। उसके बाद वाउचर नंबर का कॉलम होता है, टोटल पेमेंट मेड का कॉलम होता है, जहाँ पे सारे अमाउंट्स आते हैं। ये तो इतना हो गया। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स। आप अपनी पेटी कैश बुक को खर्चों को हिसाब से देखिए,
जो हमारे क्वेश्चन में खर्चे गिवन हैं उसके हिसाब से आप करेंगे इन्हें कैटेगराइजेशन। कैसे कैटेगराइजेशन करेंगे देखते हैं। पोस्टेज एंड कॉल, कोई भी पोस्टल खर्चा है, कुछ भी कुरियर के चार्जेस हैं, वो सब इस कॉलम में आ जाएंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कुछ प्रिंट आउट्स का काम, कुछ स्टेशनरी खरीदी, वो सब आपका इस कॉलम में आ जाएगा। फिर आता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बस का फेयर, टोंगे का फेयर, ये सब यहाँ आ जाएगा। कुली, कार्टेज, कैरेज, कुली से कोई खर्चा, कुली से हमने कुछ मंगवाया, वो सब आ जाएगा यहाँ पर। फिर आते हैं मिसलेनियस, जो यहाँ नहीं आए वो सब आएंगे यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। इम्प्रेस्ड अमाउंट था 500 रुपये, तो अक्टूबर 1 महीने की पहली तारीख को हमने इम्प्रेस्ड अमाउंट दे दिया टू कैश अकाउंट 500 रुपये। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन को ना देखें तो भी चलेगा, क्योंकि यही सब चीज़ें हमने लिखी हैं अपने पर्टिकुलर्स में, तो वहीं से देखते हैं। फिर आता है खर्चे। अब आप याद कीजिए, कैश बुक में जब हम डेबिट साइड एंट्री करते थे तो आता था टू, क्रेडिट साइड करते थे तो आता था बाय। तो अब खर्चे हम कर रहे हैं तो दिखाएंगे हम बाय। तो ये आ गया हमारा बाय बस फेयर पहली एंट्री। अब बस फेयर हमारा किस तरह का है, वो है हमारा ट्रैवलिंग का। अगर आपका कैटेगराइजेशन थोड़ा सा, मतलब अगर आप ट्रैवलिंग की जगह उसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में डाल देंगे तो वो गलत ही होगा। लेकिन पोस्टेज और कैरेज अगर आप एक ही उसमें डाल देते हैं तो कॉलम आपको स्पेसिफिक बताना होगा। देखिए, बस फेयर हो गया, फिर आता है पोस्टेज। पोस्टेज हमारा यहाँ आ गया 20 रुपीज़। ठीक है, फिर आता है हमारा कार्टेज। कार्टेज हमारा 25, यहाँ आ गया कुलीज़, कार्टेज, कैरेज। फिर आते हैं कुरियर के चार्जेस। कुरियर के चार्जेस पोस्टेज में आएंगे, वो आ गया 30 रुपीज़। फिर स्टेशनरी आ गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। फिर टेलीग्राम भी आ गया पोस्टेज में। फिर है हमारे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के अंडर आ गया चौकीदार ना पोस्टेज में आएगा, ना प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में, ट्रैवलिंग में भी नहीं, कुलीज़ कार्टेज में भी नहीं। तो इस तरह के खर्चे आएंगे हमारे मिसलेनियस में। फिर आया सोप खरीदा, सोप भी यहाँ कहीं नहीं आएगा, तो वो भी आएगा हमारा मिसलेनियस में। फिर आता है कैरेज फिर से हमारा यहीं आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है टोंगा फेयर पता है ट्रैवलिंग है, भले ही कोई ट्रैवल करके जाता नहीं है, बट टोंगा फेयर इज़ अ ट्रैवलिंग एक्सपेंस। फिर आते हैं कुली के चार्जेस, वो यहाँ आ गए। प्रिंटिंग आ गई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। टेलीफोन कॉल्स, पोस्टेज एंड कॉल्स, रिपेयर, मिसलेनियस कोई कॉलम नहीं है, स्टेशनरी 25। इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, आपको पता है कौन सा खर्चा किस तरह का है, उसी कॉलम में उन सबको डालते जाएं। ठीक है, बस इतना सा है पेटी कैश बुक। आगे इसकी बैलेंसिंग देख लेते हैं। देखिए, कॉलम वाइज आप टोटल करेंगे और यहाँ पर भी टोटल करेंगे। इनका टोटल और इनका टोटल इक्वल आना चाहिए 410 रुपये। इससे आपका क्वेश्चन भी करेक्ट हो जाएगा, आपका टैली हो जाएगा कि आपने सही से एंट्री की है या नहीं की है। तो ये टोटल और ये टोटल आएगा इक्वल 410 रुपये। तो टोटल पेमेंट्स हमारी हो गई 410 रुपये। उसके बाद क्या है, बाय बैलेंस कैरी डाउन।
हम लेजर में बाय बैलेंस कैरी डाउन कब करते थे? जब हम अपना बैलेंस नेक्स्ट मंथ लेकर जाते हैं। तो ये हो गया हमारा बाय बैलेंस कैरी डाउन। खर्च हुए उसके 410 रुपये, लेकिन बैलेंस बचा 90 रुपये का, तो वो बैलेंस वो लेकर गया। अब क्रेडिट साइड में अगर कैरी डाउन आया है तो ब्रॉट डाउन हमारा जाएगा डेबिट साइड में, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो डेबिट साइड में आ गया 90 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद टू कैश अकाउंट, ये है हमारी नेक्स्ट मंथ की एंट्री कि नवंबर 1 पे हमने उसे 410 रुपये रीफिल या रिप्लेनिश कर दिए, क्योंकि उसके 410 रुपये हुए थे खर्च। कैरी डाउन ब्रॉट डाउन की सेम स्टोरी है जो लेजर में थी। उसके बाद टू कैश अकाउंट आ गया हमारा कि 410 रुपये हमने उसको दे दिए अगले महीने के खर्चों के लिए। बस इतना सा है हमारा पेटी कैश बुक। क्वेश्चन इसका ऐसा ही आता है और कुछ इसमें बहुत नई चीज़ें नहीं है, बस आपको एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करना है, टोटल करना है और फिर एक्स्ट्रा कैश फिर से रीफिल कर देना है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। पेटी कैश बुक टॉपिक भी यहीं फिनिश होता है, क्योंकि इस टॉपिक में और कुछ भी समझाने जैसा नहीं है। बस आप खर्चों का ध्यान रखिए, एंट्री सही से कीजिए और टोटलिंग सही से कीजिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।